नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश से भारत के लिए कहीं न कहीं अच्छी खबर आ रही है। वो क्या खबर है, इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बांग्लादेश में क्या है, 12 तारीख को इलेक्शन हुए थे। उस इलेक्शन के अंदर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी, जिसके प्रमुख तारिक रहमान है, उनके खालिदा जिया के बेटे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और जमाते इस्लामी, वो पार्टी 10 पार्टियों का गठबंधन बना करके इलेक्शन लड़ रहे थे। और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, वो इलेक्शन में पूरी तरह से बाहर हुई है और उसकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो यूनिस की जो अंतरिम सरकार थी, वो शेख हसीना विरोधी थी, भारत विरोधी थी। तो उसने क्या है, शेख हसीना की पार्टी को इलेक्शन लड़ने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। तो अब बांग्लादेश के अंदर इस इलेक्शन के अंदर मुकाबला था वो बीएनपी और जमात इस्लामी, इन दोनों के बीच में था। जमात इस्लामी वो क्या है, पाकिस्तान के पक्ष में थी। बीएनपी पार्टी है वो जीत करके आ गई है। बीएनपी ने 300 में से 210 सीटों पर जीत हासिल कर दी है, 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। सरकार बनाने के लिए 150 सीटों की आवश्यकता है, उससे बहुत ज्यादा सीटें जीत चुकी है। और जमात इस्लामी, वो गठबंधन है, उसने केवल 70 सीटों पर जीती है। तो पिछले दिनों जो बांग्लादेश के अंदर आंदोलन हुए, छात्रों ने प्रोटेस्ट किए और शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा, तो उन छात्रों की जो पार्टी थी, वो मात्र केवल 6 सीटें जीत पाई। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, जो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने प्रधानमंत्री को भागने के लिए विवश किया और एक अंतरिम सरकार बिठा करके देश को लीड कर रहे थे, उसको देश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। इससे ये नहीं है कि छात्र की राजनीति खत्म हो रही है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सरकार पर कब्जा किया और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, वो बांग्लादेश की जनता को पसंद नहीं आया है। तो इस वजह से उस पार्टी जो बनी थी छात्रों के आंदोलन के बाद में, वो केवल 6 सीटें जीत पाई है। और जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान के फेवर में है, तो पाकिस्तान इकट्ठा हुआ करते थे, तब बांग्लादेश की आजादी के लिए अवामी लीग, उसके शेख मुजीबुर रहमान और बीएनपी के खालिदा जिया के पति रहमान, वो दोनों बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। वो राजनीतिक रूप से लड़ रहे थे, वो सेना के अंदर बड़ी पोस्ट थी। और जमात इस्लामी है, वो तो इस फेवर में ही नहीं थी कि बांग्लादेश बने, और वही पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। तो इसको तो पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया है। पहले जब शेख हसीना सरकार में थी, तब तक जमात इस्लामी को इलेक्शन लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि बांग्लादेश के बनने के फेवर में ही जो पार्टी नहीं थी, उस पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये यूनिस जब से सत्ता में आया, तब उसने जमात इस्लामी से प्रतिबंध हटा दिया और उसको इलेक्शन लड़ने के लिए काबिल कर दिया। और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, उसको प्रतिबंधित कर दिया। तो बांग्लादेश के अंदर जो 18 महीनों के अंदर, पिछले दिनों के अंदर हुआ, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों के पुतले गिराए गए, उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया गया। तो ये कहीं न कहीं बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने तारिक रहमान को भारी मतों से विजयी बनाया। इस जीत के अंदर अवामी लीग के जो समर्थक थे, उन्होंने भी तारिक रहमान को वोट किया या फिर वोट नहीं किया। अवामी लीग के जो सपोर्टर थे, वो तारिक रहमान के सपोर्ट में आ गए, क्योंकि वो भी जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन उसको पसंद नहीं करते थे। बीएनपी जीत गई। बांग्लादेश के अंदर 2 वोट डाले गए, व्हाइट पेपर और एक पिंक पेपर पे। व्हाइट पेपर इलेक्शन के लिए था और पिंक पेपर था वो संविधान संशोधन के लिए थे। कई संविधान संशोधन है, उसके अंदर प्रधानमंत्री के पद की शक्तियों को कम करके राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाना, और भी कई तरह के संविधान संशोधन थे। 2 सदन वाली उनकी संसद को बनाना, इस तरह के जो संविधान संशोधन है, उनके लिए ये मैंडेट भी था कि ये लोग जनमत संग्रह कराया गया। इसके पक्ष में अगर आते हैं तो संविधान को बदला जाएगा और जो संवैधानिक सुधार है उसको लागू किया जाएगा। पक्ष में भी लोगों ने मतदान किया है। तारिक रहमान की पार्टी है, इसको अभी संविधान सभा की तरह से काम करेगी और जो संवैधानिक सुधार उस बिल के अंदर थे, उसको लागू करेगी। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि बीएनपी का जीतना भारत के लिए अच्छा है। जमात इस्लामी तो पाकिस्तान के फेवर में था। ये क्या है, जब तारिक रहमान, इनकी पार्टी जीती है, तो इसके अंदर क्या है, बांग्लादेश के अंदर इंडिया और चाइना, इसकी राइवलरी चलती थी। पाकिस्तान
नहीं होता था। ये बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है, क्योंकि बांग्लादेश के इतिहास में 35 सालों के अंदर ये तीसरा प्रधानमंत्री मिलेगा, जो कि पहले इनकी माँ खालिदा जिया और शेख हसीना यही 35 सालों तक शासन किया था। उस शासन 35 साल के शासन को बेगमों का शासन कहा जाता है। उसके 35 साल तक या तो खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी या शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। उसके बाद में अब तारिक रहमान 35 सालों के अंदर कोई पुरुष व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज है। ये तारिक रहमान क्या है, सरकार चलाने का इसको अनुभव भी है। जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी इनकी माँ, तब ये सरकार के साथ में जुड़े रहते थे, अहम फैसलों के अंदर इनका भूमिका होती थी। तो भारत सरकार ने भी क्या है, शुरू से तारिक रहमान को, पिछले दिनों खालिदा जिया की मौत हुई तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब वो बांग्लादेश के दौरे पर गए थे और तारिक रहमान से मुलाकात करी थी। और अभी जब जीतते हैं तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को शुभकामनाएं भेजी है। पाकिस्तान से भी शुभकामनाएं भेजी है, चाइना से भी भेजी है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो शुभकामनाएं भेजी गई है, उसके पिछली बार शेख हसीना इलेक्शन जीती थी तब बीएनपी ने इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया था। तो अब इस इलेक्शन के अंदर शेख हसीना की पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया, फिर भी भारत ने उसको बधाई संदेश भेजा है, उस सरकार के साथ में संबंध बढ़ाना चाहती है। तो भारत ने शेख हसीना को भी मान्यता प्रदान की थी, अब तारिक रहमान को करी है। तो इस तरह से तारिक रहमान की पार्टी है बीएनपी, इनका शुरू से नारा रहा है, न पिंडी न दिल्ली, ओनली बांग्लादेश। हम बांग्लादेश को बड़ा बनाएंगे, न इंडिया के साथ जाएंगे न पाकिस्तान के साथ में जाएंगे। तो अब तारिक रहमान ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर बताया है, भारत और अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की पहल करेंगे और व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं तारिक रहमान सत्ता में बैठे हैं, तब भारत के लिए भी ये अच्छी बात ही है। रिलेटेड और कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल पर वीडियो जरूर आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।